We have studied autonomic movement in plants, and now we are going to start paratonic or induced movements in plant. These movements are generally defined as movements that are taking place in response of external stimulus. अगर प्लांट का पार्ट कोई मूवमेंट शो करता है because of differential growth ratio or intensities of stimuli, अगर प्लांट पार्ट कोई मूवमेंट शो करता है either towards or away from the stimulus, लेकिन जो मूवमेंट हो रही होती है वो एक्सटर्नल स्टिमुलस के हिसाब से हो रही होती है, फिर कहते हैं these are called paratonic movements. उन paratonic movements को we have categorized into two categories के अंदर. They are called tropic movements where tropism हो रहा होता है, and the other movements उनका nastic movement है. आज हम पढ़ रहे हैं tropism को, ये tropic movements को. तो जो ट्रॉपिज्म है इसे हम कहते हैं इसका डायरेक्शनल मूवमेंट है, एंड जो नास्टिक मूवमेंट्स हैं दीज आर कॉल्ड नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स ऑफ प्लांट है. ट्रॉपिज्म क्या होता है, इसकी डेफिनेशन लिखती है कि ट्रॉपिज्म क्या है. इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड दैट मींस टर्न और कर्व. असल में होता यह है कि ट्रॉपिज्म में इन रिस्पांस ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई प्लांट के जो पार्ट्स हैं दे मेक टर्न, दे मेक कर्व, and this curvature or this turn is actually formed because of differential growth ratio. और इस ये जो turn है ये either towards or away from the stimulus बन रहा होता है, तो इसे हम इस type of movement को कहते हैं it's called tropism. Type of movement where the parts of plant show directional movement, either they are moving towards or away from the stimuli. It's directional movement which is actually taking place due to differential growth ratio होती है, either towards or away from the external stimuli. ट्रॉपिज्म के लिए चूंकि पैराटोनिक का टाइप है तो इसमें जो मूवमेंट होती है वो किसके रिस्पांस में हो रही होती है, इन रिस्पांस ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई हो रही होती है. इस डायरेक्शनल मूवमेंट इन रिस्पांस ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई इसका ट्रॉपिज्म है. ट्रॉपिज्म के टाइप्स क्या हो सकते हैं, इनको डिफरेंट एनवायरमेंटल स्टिमुलस के हिसाब से वी हैव कैटेगराइज्ड देम एज अ फोटोट्रॉपिज्म, एज अ हाइड्रोट्रॉपिज्म, as a geotropism, as a chemotropism, and as a thigmotropism. वन बाय वन करके इनको पढ़ लेते हैं. फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है? फोटोट्रॉपिज्म is a type of a tropic movement where plants part make a turn in response of the stimulus of a light. अगर प्लांट के पार्ट कोई कर्व करते हैं या टर्न करते हैं in response of the stimulus of light, तो हम उसे कहते हैं इसका फोटोट्रॉपिज्म है. अच्छा, वो जो टर्न हो रहा होता है वो आइदर टुवर्ड्स हो रहा होता है या अवे फ्रॉम द स्टिमुलस हो रहा होता है. अगर वो टुवर्ड्स हो रहा होता है तो हम उसे पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म कहेंगे, और अगर वो अवे हो रहा होता है तो हम उन्हें कहते हैं इसका निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म. इसे यूं भी समझाते हैं कि जो स्टेम है वो हमेशा ऊपर होता है, चूंकि वेयर लाइट इज प्रेजेंट स्टेम शोज ऑलवेज पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म. where जो root है that always remains inside soil है, where light is absent, तो root shows a type of tropism that's called negative phototropism. इसे समझाने के लिए एक डायग्राम बना दिया है स्टेम के अंदर कि स्टेम के अंदर ये टर्न कैसे हो रहा होता है. इसका बेस्ट एग्जांपल है जो सनफ्लावर के अंदर मूवमेंट हो रही होती है कि जैसे जैसे सूरज मूव कर रहा होता है तो सनफ्लावर भी जो है वो उसी तरह से उनकी जो है वो मूवमेंट हो रही होती है. ये इसका एक बेस्ट एग्जांपल है to represent the phototropism. मिसाल ये सोर्स है, यहाँ से लाइट आ रही है, ये स्टेम है, ये स्टेम के अपेक्स पर ऑक्सीजन मौजूद होता है, और आप सबने मालूम है कि लाइट ऑक्सीजन के ऊपर एक इफेक्ट डेवलप करती है कि ऑक्सीजन हमेशा उस तरफ से अपोजिट साइड मूव करेगा. जो साइड इल्यूमिनेटेड साइड होती है तो ऑक्सीजन मूव्स टुवर्ड्स ना अपोजिट साइड, अनइल्यूमिनेटेड साइड की तरफ मूव करता है. और फिर क्या होता है, उस तरफ से ज्यादा ग्रोथ होना शुरू करती है जो कि स्ट्रक्चर को टर्न करना शुरू कर देती है, कर्व करना शुरू कर देती है. और वो जो कर्न एंड टर्न बन रहा होता है, सी वो टर्न प्लांट पार्ट की जो मूवमेंट हो रही है, जो टर्न बन रहा होता है वो टर्न टुवर्ड्स द स्टिमुलस ऑफ लाइट बन रहा होता है. और इसी तरह से ये बिल्कुल पार्ट कर्व करके टुवर्ड्स द स्टिमुलस ऑफ लाइट आ जाएगा. इस टर्न, इस कर्व को भी से इट्स अ काइंड ऑफ मूवमेंट है कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म. तो मूवमेंट in which plant part forms curve or turn towards the stimulus of light, it is said to be phototropism.
Similarly, another kind of turn बनेगा, another kind of movement, a tropic movement called hydrotropism. We can define hydrotropism is a type of tropism where plants' path, stems or roots show a turn or curve in response to the stimulus of a water. अगर पानी स्टिमुलस है और प्लांट का पार्ट पानी के स्टिमुलस के आइदर टुवर्ड्स और अवे कोई डायरेक्शनल मूवमेंट शो करता है तो हम उस मूवमेंट को क्या कहेंगे? इट्स कॉल्ड हाइड्रोट्रोपिज्म. और इस हाइड्रोट्रोपिज्म की स्ट्रक्चर को समझने के लिए आई हैव ड्रॉन हियर द स्ट्रक्चर ऑफ सीड. सीड के अंदर क्या मौजूद होता है? सीड के अंदर भी से सीड आउटरमोस्ट सीड कोट होती है, एंडोडर्म होता है, एंडोस्पर्म होता है, उनका फूड एंड क्या होता है मौजूद? एम्ब्रियो है. और एम्ब्रियो के रीजन्स होते हैं वेयर कार्टिलेडॉन्स आर प्रेजेंट. रीजन इज कॉल्ड प्लूमूल एंड द अपोजिट रीजन रेडिकल. और रेडिकल में से आपने मालूम है वो रूट निकलती है और प्लूमूल से हमेशा शूट निकलती है. तो सी आई हैव ड्रॉन प्लूमूल डाउन एंड रेडिकल अपवर्ड. लेकिन जब जर्मिनेशन होना शुरू हो जाएगी तो ये जो इवन प्लूमूल नीचे है इट विल स्टार्ट अनबेंडिंग. ये बेंड करेगा और ये बेंड करके इट विल स्टार्ट मूविंग अबव द ग्राउंड. राइट. ये ऊपर क्यों आ रहा होता है? क्योंकि नीचे वाटर होता है सॉइल में और जो स्टेम है वो हमेशा अपोजिट वाटर मूव करता है एंड इट फॉर्म्स अ टर्न एंड इट फॉर्म्स अ कर्व. और ये जो टर्न बन रहा होता है ये टर्न अपोजिट टू वाटर हो रहा होता है. तो ये टर्न क्या कहलाएगा? ये एक मूवमेंट है जो कि पानी की वजह से हो रही है, कॉल्ड हाइड्रोट्रोपिज्म है. वेयर स्टेम चूंकि पानी के अपोजिट मूव कर रहा होता है इट शोज नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म. वेयर दीज रूट्स these will bend down inside soil. और रूट्स क्या करती हैं? ये मूव करती हैं नीचे वाटर की तरफ और ये पानी की तरफ ये जो टर्न बन रहा होता है इस मूवमेंट को हम कहते हैं इट्स कॉल्ड पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म है. तो वो टर्न वो कर्व जो कि पानी के रिस्पॉन्स में बन रहे हों, स्टिमुलस ऑफ वाटर के रिस्पॉन्स में बन रहे हों, उन्हें हम कहते हैं दीज आर कॉल्ड हाइड्रोट्रोपिज्म. सिमिलरली प्लांट्स के अंदर ये कर्व या टर्न्स बन सकते हैं because of other stimuli also, जिनमें मिसाल एक स्टिमुलस है ग्रेविटी. अब you better understand gravitational force जो है वो हमेशा डाउनवर्ड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ लग रहा होता है. तो जो प्लांट के पार्ट्स हैं या तो वो टर्न करते हैं इन अ सेम डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी या दे मूव अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी. इफ दे आर फॉर्मिंग टर्न्स इन अ सेम डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल पुल तो हम उसे क्या कहेंगे? इट्स कॉल्ड पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म है. और अगर वो मूव करते हैं अगेंस्ट दिस ग्रेविटेशनल पुल तो हम उन्हें कहेंगे दिस इज सेड टू बी नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म. मिसाल अगर एक स्टेम को समझाने के लिए ये आसान एग्जांपल होता है कि स्टेम हमेशा ऊपर की तरफ मूव करता है वो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो करता है और जो रूट है वो हमेशा नीचे मूव करती है दे शो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म. A stem is placed in a horizontal position just to check how stems and roots move. इस हॉरिजॉन्टल स्टेम में जब फर्दर जर्मिनेशन फर्दर ग्रोथ होना शुरू होती है तो उस ग्रोथ में ये होता है कि इनकी जो रूट्स हैं दीज रूट्स स्टार्ट फॉर्मिंग टर्न्स, स्टार्ट फॉर्मिंग कर्व. और ये जो टर्न बन रहा होता है वो नीचे बन रहा होता है जो डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स होता है. तो ये जो रूट टर्न बना रही होती है इट्स सेम इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी. देयरफॉर रूट ऑलवेज शो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म. Whereas जो stem है that always moves, that always turns against the gravity. Therefore हम इसे क्या कहते हैं? ये ऊपर जा रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जा रहा है, इसे हम क्या कहते हैं? इसका नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म है जो कि स्टेम शो करते हैं. तो प्लांट्स के अंदर होने वाले टर्न एंड कर्व्स अगर वो इन रिस्पॉन्स ऑफ ग्रेविटी बन रहे हों तो हम उन्हें कहते हैं इट इज टाइप ऑफ अ टर्न मूवमेंट है, डायरेक्शनल मूवमेंट है, दैट इज कॉल्ड जियोट्रॉपिज्म. एक और एग्जांपल, another type of tropism is called chemotropism. और chemo stands for chemical. केमिकल के रिस्पॉन्स में वो फूड हो सकता है, वो टॉक्सिक हो सकता है, वो कोई सीक्रेटरी सब्सटेंस हो सकता है जो कि मूवमेंट को फैसिलिटेट कर सकता है. अगर किसी भी केमिकल के स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में अगर प्लांट का कोई पार्ट टर्न या कर्व बनाता है तो हम उस मूवमेंट को कहते हैं कीमोट्रोपिज्म. और इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल होता है जो कि अक्सर हम पढ़ते हैं वो है
development of pollen tube and directional movement of pollen tube up to a structure of egg. अब क्या होता है, ये मिसाल स्टिग्मा है, ये स्टाइल है और ये ओवेरी है. ओवेरी के अंदर हमने ओव्यूल की स्ट्रक्चर बना दी है, ओव्यूल में एम्ब्रियोसेक ही बना दिया है और उसमें एक स्ट्रक्चर मौजूद है जिसे हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहेंगे, ये है फीमेल गैमीट कॉल्ड एग. तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी एंड ओव्यूल के अंदर मौजूद है स्ट्रक्चर ऑफ एग. और अपने मालूम है कि जैसे एग बनता है तो फर्दर डेवलपमेंट्स ऑफ पोलन ग्रेन होना शुरू हो जाती हैं. पोलन ग्रेन मैच्योर्स इनटू अ मेल गैमेटोफाइट बिकॉज इट स्टार्ट प्रोड्यूसिंग गैमीट्स एंड व्हेन गैमीट्स आर फॉर्म्ड इन पोलन ग्रेन बिकम्स गैमेटोफाइट. पोलन ग्रेन के पास स्ट्रक्चर्स है जनरेटिव एंड ट्यूब स्ट्रक्चर्स होती हैं. ट्यूब सेल स्टार्ट्स फॉर्मिंग अ स्ट्रक्चर है व्हिच इज कॉल्ड पोलन ट्यूब है. ये किस में से डेवलप हो रही होती है, क्योंकि जैसे ही एग अंदर बनता है तो स्टिग्मा के इस एंड पर एक सीक्रेशंस होना शुरू हो जाती हैं. मिसाल के तौर पर बुक ने समटाइम उन्हें मैलिक एसिड, समटाइम ने शुगरी सीक्रेशंस लिखा है. ये जो सीक्रेशंस हैं, ये सीक्रेशन जैसे ही इस स्टिग्मा पर डेवलप होती हैं तो ये इंड्यूस करती हैं डायरेक्शनल मूवमेंट इन अ पोलन ट्यूब. और जो ट्यूब सेल है इट स्टार्ट्स elongating and when it starts elongating it's forming a structure of a tube है और उसे हम कहते हैं इसका पोलन ट्यूब. जैसे जैसे ये प्रोग्रेस कर रहा होता है जनरेटिव सेल डिवाइड होता है एंड दैट फॉर्म्स द स्ट्रक्चर ऑफ अ गैमीट्स है, वो स्पर्म बना लेता है और अब ये स्ट्रक्चर मुकम्मल गैमेटोफाइट में तब्दील हो जाती है. लेकिन ये जो पोलन ट्यूब है सी, ये मूव करता है स्टाइल में से, ओवरी में से मूव करता हुआ onward it reaches up to a micropyle and it enters inside ovule है. ये जो पूरी डायरेक्शनल मूवमेंट पोलन ट्यूब कर रहा होता है ये भी इन टर्म ऑफ केमिकल हो रही होती है. इस डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ पोलन ट्यूब को इन रिस्पॉन्स ऑफ द स्टिमुलस ऑफ केमिकल वी से इट इज कॉल्ड कीमोट्रोपिज्म है. एक इसका एग्जांपल. Similarly, another kind of Tran movement, another kind of paratonic tropic movement, where plant part move by touch, जिसके लिए स्टिमुलस जो होती है वो एक्सटर्नल होती है और द एक्सटर्नल स्टिमुलस ऑफ टच होती है. अगर प्लांट का पार्ट टच करता है और टर्न करता है, टच करता है और टर्न करता है, तो इस टच एंड टर्न करने वाली इस मूवमेंट को वी से दिस इसका ये कहलाएगी थिग्मोट्रोपिज्म. इसमें हम थोड़ी वजाहत ये भी कर लें कि थिग्मोट्रोपिज्म एंड हेप्टोनास्टिक दोनों टच की वजह से होती है. लेकिन हेप्टोनास्टिक मूवमेंट में टच कौन कर रहा होता है, कोई ऑब्जेक्ट आकर के प्लांट के पार्ट को टच करता है और फिर मूवमेंट होती है. लेकिन इन केस ऑफ थिग्मोट्रोपिज्म में जो प्लांट खुद है वो प्लांट जाके किसी भी स्टिमुलस को, फिर वो पोल हो सकता है, कोई और प्लांट हो सकता है, उस प्लांट के साथ जाके टच करता है और टच करके फिर क्या करता है, टर्न बनाना शुरू करता है. तो ये जो मूवमेंट है थिग्मोट्रोपिज्म इज अ टाइप ऑफ मूवमेंट व्हिच टेक्स प्लेस इन रिस्पांस ऑफ द स्टिमुलस ऑफ टच है और टच एक्सटर्नल स्टिमुलस है. और ऑब्जेक्ट प्लांट आके जैसे ही ऑब्जेक्ट के साथ टच करता है, ये चूंकि मूवमेंट तानी पड़ेला कि हम पढ़ते हैं कि ये मूवमेंट क्लाइंबर्स वगैरह में होती है. और इस मूवमेंट के अंदर जो प्लांट है वो जैसे ही आके स्टेम के साथ अटैच होता है तो जो अपोजिट साइड होती है उस साइड पर मूवमेंट होना शुरू हो जाती है, ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, जिससे इस पोल के ऊपर या प्लांट के ऊपर ये जो रनर है या जो क्लाइंबर है, इनका ये जो थिन फाइब्रस स्टेम होता है ये इसके ऊपर ऑल अराउंड यूं कॉइल होता जाएगा और इस तरह से इसके ऊपर ये एक पूरे टर्न्स एंड कॉइलिंग बनती जाएगी, जिससे ये प्लांट इस स्टेम पर क्या करता जाएगा, कॉइल करता, टच करता, टर्न करता, मूव करता, ऊपर की तरफ मूव करेगा. इस मूवमेंट को जिसमें प्लांट के पार्ट टर्न कर रहे होते हैं लेकिन टच करके वो ऑलमोस्ट एक रोटेशनल सर्कुलर किस्म की, कॉइलिंग किस्म की एक मूवमेंट शो करते हैं, इस मूवमेंट को भी से इट इज कॉल्ड थिग्मोट्रोपिज्म है. तो दीज आर टाइप्स ऑफ ट्रोपिज्म. मूवमेंट का लास्ट जो है वो टॉपिक रहता है नास्टिक, उसे हम लेटर पढ़ लेते हैं. तो इस लेक्चर के अंदर हमने
पैराटोनिक मूवमेंट के एक एस्पेक्ट को which is called tropism, which is actually a directional movement where plant part form turn है, उसे हमने समझा है ये एग्जांपल के साथ फोटो, हाइड्रो, जियो, कीमो एंड थिग्मोट्रोपिज्म्स are its examples. Keep subscribing my channel and share it with your friends also, and press the bell icon as well to get the notifications every time. And जो आने वाला लेक्चर होगा वो हम पैराटोनिक मूवमेंट के नास्टिक नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट के ऊपर बनाएंगे. हैव अ गुड डे.